सालों पहले जब हमारे एमए का विदाई समारोह था तब हम सभी सहपाठी बेहद भावुक और उदास थे क्योंकि सभी एक दूसरे से बिछड़ने वाले थे। कल कौन कहाँ होगा किसी को भी पता नहीं था। मंच पर मैंने मेरे ख्वाबों में जो आए आके मुझे छेड़ जाए गीत गाया था। उसके बाद लड़कों ने तुझे देखा तो ये जाना सनम गाने पर ग्रुप डांस किया था। विदाई समारोह समाप्त होते ही भीड़ में किसी ने चुपके से मुझे एक पर्ची पकड़ा दी थी और मैंने जल्दबाजी में वह पर्ची अपने पर्स में डाल दी थी और उस पर्ची देने वाले की शक्ल तक नहीं देख पाई थी और फिर भूल गई वह पर्ची। वह छोटी सी पर्ची पर्स के कोने में पड़ी रही और मुझे पता ही नहीं चला। एमए की परीक्षाओं के बाद कुछ महीनों ही बाद मेरी शादी हो गई और वह पर्स चला गया मेरी छोटी बहन के पास और मेरे पास आ गया नया पर्स। पुराना पर्स जब मेरे पास था तब मैं हर पल एक बेचैनी सी महसूस करती थी। लगता था जैसे कोई मुझे शिद्दत से याद कर रहा है, मुझसे कुछ कहना चाहता है। शादी के बाद भी मेरा वही हाल था। हर पल ऐसा महसूस होता था जैसे कोई मुझे दिल से याद कर रहा है, मेरी परवाह कर रहा है, मुझसे कुछ कहना चाह रहा है। ऐसा महसूस होता जैसे कोई मेरी रूह में बसा है और मैं उसे चाह कर भी अपने से जुदा नहीं कर पा रही हूँ। एक दिन छोटी बहन की चिट्ठी आई। दीदी, आपके पर्स में यह पर्ची मिली है। माफी चाहूंगी मैंने पढ़ ली है। आप पढ़ तो लेती, पता तो चल जाता आप पर मर मिटने वाला वह पर्ची वाला दीवाना कौन था। तेरी हर अदा पर फिदा हूँ, करीब होकर भी तुझसे जुदा हूँ। बस तू महसूस कर मुझे, हर वक्त हर लम्हा तेरी रूह में बसा हूँ। साथ ही दिल के आकार में लिखा था तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। पर्ची पढ़कर यह तो पता चल गया कि लड़कों के ग्रुप डांस में से ही कोई होगा। उस पर्ची को दिल से लगाया और सच्चे दिल से दुआ की, तू जहां भी हो खुश और आबाद हो। बेहद शिद्दत से मैं भी हर वक्त और हर लम्हा तुझे महसूस करती हूँ। और दोस्तों, आज भी मैं उसे महसूस कर रही हूँ। जब अपने सहपाठियों से मुझे एल्यूमिनाई मीटिंग का निमंत्रण मिला तो फेसबुक को दिल से सलाम किया, जिसकी वजह से आज यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। आज मैं यहाँ वही विदाई समारोह वाला गाना मेरे ख्वाबों में जो आए आके मुझे छेड़ जाए गाऊंगी, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है वह पर्ची वाला यहाँ जरूर मौजूद होगा। गीत सुनाते वक्त मेरी नजरें उसी पर्ची वाले को खोजती रहीं। गीत खत्म हो जाने के बाद संचालिका ने मुझे एक पर्ची थमाते हुए कहा, संगीता, अपने बैच के सहपाठी संजीव ने दी है, जो इसी शहर में है। जब हम उसे निमंत्रित करने गए तो उसने एक पर्ची देते हुए कहा, हमारे बैच की संगीता इस कार्यक्रम में जरूर आएंगी और वही विदाई समारोह वाला गाना भी गाएंगी। आप उन्हें यह पर्ची दे देना। मैं स्वस्थ होने की वजह से कार्यक्रम में शरीक नहीं हो पाऊंगा। उस पर्ची को मैंने अपनी मुट्ठी में ऐसे पकड़ लिया जैसे मुझे कोई अनमोल खजाना मिल गया हो। इस वक्त संजीव कहाँ है? सिटी हॉस्पिटल में। बेतहाशा दौड़ पड़ी मैं हॉस्पिटल की ओर। रिसेप्शन पर संजीव का कमरा नंबर पता कर बदहवास सी पहुंची तो वहां हंसता मुस्कुराता जिंदादिल संजीव सूखकर सिर्फ हड्डी का ढांचा मात्र रह गया था। उसे मैंने सिर्फ उसकी नीली आंखों से ही पहचाना, क्योंकि उसकी नीली आंखों में वही सालों पुरानी कशिश और आकर्षण था जिसकी वजह से क्लास की हर लड़की उस पर मिटती थी। मुझे यकीन था संगीता, तुम जरूर आओगी। फिर एक्टक निहारते हुए बोला, सच सच बताना, बीते सालों में तुमने मुझे कभी एक पल को भी महसूस किया? यह सुनकर रो पड़ी मैं और उसके सीने से लग सालों से जो महसूस करने का मौन सिलसिला था वह पल भर में खत्म हो गया और साथ ही उसकी सांसों का सफर भी खत्म हो गया। जैसे ही डॉक्टर ने कहा, ही इज नो मोर। यह सुनकर बदहवास सी चीख पड़ी मैं, संजीव, आई लव यू, हमारा पर्ची वाला इश्क हमेशा अमर रहेगा। तुम हमेशा मेरे साथ और पास रहोगे।
कहते हुए मैंने उस पर्ची को अपने दिल से लगा लिया।